यह कहानी है सनपुर गांव की, जहां लोग कम बोलते थे पर दिल से एक दूसरे के बहुत करीब थे। उसी गांव में रहती थी एक सीधी सादी लड़की, रानी। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया था और अब वो अपने चाचा हरिराम और चाची शांता के साथ रहती थी। अरे रानी बेटी, इधर आओ जरा, तुमसे कुछ बात करनी है। जी चाचा जी, आ रही हूँ। देखो, तुम्हारे लिए मेला से साड़ी लाया हूँ, तुम्हें पसंद आएगी। सच में? मेरे लिए? चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि मुझे पीला रंग पसंद है? अरे मुझे तो सब पता है मेरी बेटी के बारे में। वाह जी, हमारी कविता के लिए कुछ नहीं और उस लड़की के लिए साड़ी ले आए। अरे भाग्यवान, तू भी ना, दोनों हमारी बेटियां हैं। बेटी? पराई लड़की को बेटी कहने का शौक है आपको? दिन भर बस उसकी ही चिंता रहती है। बस कर भाग्यवान, बच्चों के सामने ऐसी बातें ठीक नहीं। काश चाची जी मुझे भी अपनी बेटी की तरह प्यार करती। चाची जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? अगर इतना शौक है मदद का तो पूरा घर साफ कर दे। जी, कर देती हूँ चाची जी। इतनी देर लगा दी? बस यही काम है तेरा? मैं कोशिश कर रही थी कि सब साफ सुथरा हो। मुझे तेरे बहाने नहीं सुनने, काम कर चुपचाप। आ गई मेरी बेटी, चल तेरे पसंद का नाश्ता बनाया है। माँ, पर दीदी कहाँ है? तुझे जो कहा वो कर, उसके बारे में ज्यादा मत पूछ। उस दिन रानी ने समझा कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, और वो अभी भी उम्मीद करती रही कि शायद एक दिन शांता उसे बेटी कहकर पुकारेगी। दिन बीतते गए। रानी हर दिन बिना शिकायत के काम करती रही, पर शांता के मन में जलन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना इस लड़की को थोड़ी सबक सिखाई जाए। अगर इसे गांव भेज दूं कुछ बहाने से तो थोड़ा चैन मिलेगा। रानी सुनो जरा। जी चाची जी, बोलिए। बेटी जरा ये 100 रुपए लेकर पटेल दुकान पर चली जाओ, वहाँ से तेल और साबुन ले आना। जी चाची जी, अभी जाती हूँ। रानी को क्या पता था कि जो 100 रुपए उसके हाथ में थे वो असली नहीं थे, बल्कि शांता ने आधे फटे नोट दिए थे। अरे रानी बिटिया, कैसे आना हुआ? चाची जी ने तेल और साबुन लाने को कहा है। अरे ये क्या, ये तो आधा फटा हुआ नोट है, मैं ये नहीं ले सकता। क्या? पर ये तो चाची जी ने ही दिया था। बिटिया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये पैसा नहीं चलेगा। अरे ये वही लड़की है ना जो हरिराम जी के घर काम करती है? हाँ, लगता है पैसे में गड़बड़ हो गई। नहीं नहीं, मैं कुछ गलत नहीं लाई थी। बिटिया, तू झूठ क्यों बोलेगी? चल, हम तेरे साथ घर तक चलेंगे। भाभी जी, आपकी रानी बिटिया तेल लेने गई थी, लेकिन पैसा आधा फटा हुआ था। क्या? ये कैसे हो गया? मैंने तो ठीक पैसे दिए थे। चाची जी, आपने ही तो ये नोट दिया था। झूठ बोलती है तू, अब मुझ पर इल्जाम लगाएगी? क्या हुआ यहाँ? भाई साहब, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। रानी कभी झूठ नहीं बोलती। भाग्यवान, अगर तुमने गलती से कुछ कर दिया तो मान लो। मैंने कुछ नहीं किया। चाचा जी, शायद मैंने ही गलती से नोट बदल दिया होगा। नहीं बेटी, मुझे पता है तू झूठ नहीं बोल सकती। उस दिन रानी ने कुछ नहीं कहा, पर शांता के दिल में कहीं गहराई में एक चुभन रह गई कि जो लड़की उसने ठुकराई थी वही सबसे सच्ची थी। कभी कभी सच्चे इंसान को साबित करने में वक्त लगता है। रानी को भी लगा कि शायद अब कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा, पर उसने ठान लिया था कि वो खुद को काम से, अपने अच्छे कर्मों से साबित करेगी। बेटी, तू बहुत हिम्मती है। जो कल हुआ उसके बाद भी तू मुस्कुरा रही है। चाचा जी,
अगर मैं रोऊंगी तो और लोग भी दुखी होंगे। मैं चाहती हूँ कि घर में खुशियाँ बनी रहें। तू मेरे भाई की नहीं, मेरी भी बेटी है। अरे पानी गिर गया। माँ डांटेगी। अरे अरे मत रो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। धन्यवाद दीदी। अरे बाप रे, सारे फूल मिट्टी में गिर गए। पंडित जी, मैं मदद कर दूं? अरे बिटिया, तू तो बहुत नेक है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना? बिटिया, ईश्वर तुझे खुश रखे। तेरी सच्चाई एक दिन सबको दिखेगी। कल तो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो लड़की बच्चों की मदद कर रही थी। हाँ बहन, लगता है सच में वो बहुत भली है। शायद हम सबने उसे गलत समझा था। क्या सच में मैंने गलती की? माँ, अगर आप होती तो शायद कहती कि सच्चाई हमेशा जीतती है। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी रानी हार न माने। रानी ने खुद को दुखों से नहीं तोड़ा, बल्कि हर मदद, हर मुस्कान के साथ उसने अपने लिए इज्जत की एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि जल्द ही किस्मत उसके लिए कुछ बड़ा लेकर आने वाली है। रानी, आज फिर देर क्यों हुई खेत से आने में? कब तक समझाना पड़ेगा कि काम वक्त पर किया कर? माफ कर दीजिए चाची जी, खेत में फसल पर कीड़े लग गए थे, वही साफ कर रही थी, इसलिए थोड़ा देर हो गया। बहाने मत बना। और वैसे भी तेरी पढ़ाई का क्या फायदा जब घर का काम ठीक से नहीं करती? शांता, तू हर बात पर लड़की को मत डांट। वो मेहनती है, तेरे कामों में हाथ बटाती है। हाँ, आपको तो हमेशा रानी ही सही लगती है, मैं ही गलत हूँ, है ना? अरे ऐसा नहीं कह रहा, पर तू भी तो जानती है ये लड़की कितनी मेहनत करती है। मेहनत? मुझे तो बस दिखावा लगता है। देखना, एक दिन इसने कुछ गड़बड़ जरूर करनी है। माँ, दीदी को मत डांटो ना, वो तो हमेशा मेरी मदद करती है। चुप कर, तू भी अब उसी के पक्ष में बोलने लगी है क्या? नहीं माँ, बस इतना कहा कि वो बुरी नहीं है। रानी, अब बहुत हो गया। आज के बाद तू स्कूल नहीं जाएगी, घर का काम ही कर, वही तेरे लायक है। पर चाची जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। पिताजी कहते थे कि पढ़ाई से ही जिंदगी बदलती है। बस अब तेरे पिताजी की बातें मुझे मत सुना, मैं जो कह रही हूँ वही होगा। शांता, तू हद से बढ़ रही है। लड़की की पढ़ाई रोकना ठीक नहीं। आप मत बोलिए हरिराम जी, आपको तो हमेशा मेरी बात गलत लगती है। चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। अगर स्कूल नहीं जा सकी तो घर पर ही पढ़ लूंगी। तू बहुत हिम्मत वाली है बेटी। याद रख, पढ़ाई किसी से छिनती नहीं, बस कोशिश मत छोड़ना। उस शाम सोनपुर के छोटे से घर में चुप्पी गहरी थी, पर उस चुप्पी के अंदर एक वादा था। रानी का अपने आप से किया हुआ वादा। वादा कि वो एक दिन अपनी मेहनत से वो मुकाम पाएगी जहां कोई उसकी आवाज को दबा न सके। रात भले ही बीत गई थी, पर रानी के मन का अंधेरा अब भी बाकी था। पढ़ाई छूटने का डर उसके दिल में आग की तरह जल रहा था, पर हिम्मत की लौ अभी बुझी नहीं थी। रानी, जरा सुन, तेरे लिए काम है। जी चाची जी। देख, ये कुछ पैसे हैं। गांव के मेले में जाकर हरिराम जी के लिए दवा ले आ। और हाँ, ज्यादा देर मत लगाना। मैं अकेले? हाँ, और कौन जाएगा? तू ही जा, अब बड़ी हो गई है। शांता, इतनी दूर अकेले भेज रही हो, रास्ता लंबा है। कभी न कभी तो जाना ही सीखेगी, फिर गांव की लड़की होकर क्या डरना। रानी ने कभी गांव से बाहर अकेले कदम नहीं रखा था, पर आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। चाचा जी को दवा समय पर पहुंचा दूं, यही अच्छा रहेगा। चाची जी फिर नाराज होंगी अगर देर हुई तो। जिसने अब तक सिर्फ खेतों और घर की दीवारें देखी थी, वो आज एक नई दुनिया में थी। शोर, चमक और हजारों अनजान चेहरे। बाबा जी, ये दवा मिल जाएगी क्या? हाँ बेटी, ये लो। किसके लिए चाहिए?
मेरे चाचा जी के लिए वो बीमार है। भगवान उन्हें ठीक करे। अरे मेरे पैसे। कभी कभी एक छोटी सी गलती जिंदगी की दिशा बदल देती है। रानी ने पहली बार समझा दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी लगती है। अब जो भी हो मैं घर पहुंचकर ही सांस लूंगी। चाचा जी को दवा देनी है। रानी की वो यात्रा सिर्फ मेला तक की नहीं थी, वो उसके बचपन से युवावस्था की पहली कदम थी। जिस दिन उसने डर से ज्यादा भरोसा चुना, वही दिन उसकी जिंदगी की दिशा तय कर गया। कौन है इतनी रात को? दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? मैं हूँ चाची जी, रानी। कहाँ मर गई थी तू? आधा गांव सो गया और तू अब आई है। कहीं मेला घूमने चली गई थी क्या? नहीं चाची जी, पैसे गिर गए थे, ढूंढने में देर हो गई, पर दवा ले आई हूँ। आ गई बेटी, बहुत देर कर दी तूने। रास्ता तो ठीक से मिला? हाँ चाचा जी, थोड़ा मुश्किल था पर मिल गया। उस रात रानी थकी थी, शरीर से भी और मन से भी, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। कुछ खोया जरूर था, मगर खुद को वो थोड़ा और पा चुकी थी। पता नहीं क्या सीखा इस लड़की ने, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। अगली बार मैं ही जाऊंगी। छोड़ भी दे शांता, लड़की पहली बार अकेले गई थी, डरना तो स्वाभाविक है। आप हमेशा इसका पक्ष लेते हैं, कभी मेरी मेहनत दिखाई देती है आपको? दीदी तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा डर लगा था, पर अब अच्छा लग रहा है। माँ बहुत गुस्सा कर रही थी, मुझे पता है, लेकिन वो बुरी नहीं है, बस परेशान रहती है। बेटी, तू बहुत बहादुर है। मैं तेरे अंदर अपनी जवानी देखता हूँ, वही जो कभी सपनों से भरी थी। आपके आशीर्वाद से सब ठीक होगा चाचा जी। रानी जा कुछ खा ले, भूखी होगी। जी चाची जी। कभी कभी एक छोटी सी बात इंसान के दिल को बदल देती है। शांता के दिल में आज जो हल्की सी नरमी आई थी, वो रानी के लिए उम्मीद की पहली किरण थी। दीदी माँ बोल रही हैं कि कुएं से पानी ले आओ। अभी लाई, तू नाश्ता कर ले। हर सुबह रानी के लिए एक नई लड़ाई होती थी, कभी घर के कामों से, कभी लोगों की बातों से और कभी अपनी ही सोच से। पर आज कुछ अलग था। आज उसके दिल में डर नहीं, उम्मीद थी। अरे यही वो रानी है ना जिसके चाचा ने उसकी पढ़ाई बंद कर दी थी? हाँ, लेकिन मैंने सुना है कल वो दवा लाने अकेले गई थी। हिम्मत तो देखो बच्ची की। आ गई बेटी, आज तो तू बहुत जल्दी उठ गई। हाँ चाचा जी, आज सब काम निपटाना है, फिर खेत भी जाना है ना। खेत? तू खेत क्यों जाएगी? मैं चाहती हूँ कुछ सीखूं। आपने कल कहा था ना, डर छोड़ो आगे बढ़ो, बस आज से शुरू कर रही हूँ। कभी कभी बदलाव बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे इरादों से शुरू होता है। रानी का वो खेत जाने का फैसला उसी बदलाव की पहली सीढ़ी थी। ये मिट्टी, यही तो जीवन है। अगर इसे सींचो, संभालो, तो ये भी फल देती है। शायद इंसान का दिल भी ऐसा ही होता है। दीदी माँ बुला रही हैं, अभी घर चलो। क्या हुआ? माँ को किसी ने बताया है कि तू खेत में काम करने गई है। वो बहुत गुस्सा में है। कहाँ थी तू? खेत में? अब खेत भी तू ही जोतेगी क्या? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि काम करने में शर्म नहीं होती चाची जी। ज्यादा अक्ल मत झाड़, घर की लड़कियां खेतों में काम नहीं करती, समझी? क्यों नहीं कर सकती शांता?
अगर हमारे बेटे काम कर सकते हैं तो बेटी क्यों नहीं? दीदी तू डरती नहीं? डरती तो हूँ पर अब रुकती नहीं। हर सुबह की किरण अपने साथ एक नया मौका लाती है, किसी को बदलने का, किसी को समझने का और किसी को अपनी पहचान वापस पाने का। रानी के लिए आज की सुबह वही थी, एक नई शुरुआत की। कभी कभी एक लड़की का हाँ कहना पूरे गांव की सोच को ना में बदल देता है। रानी ने खेत में काम क्या शुरू किया, गांव भर में जैसे कोई भूचाल आ गया। अरे रानी अब खेत में काम करेगी, कल को स्कूल भी खुलवाएगी। बड़ी आई नई सोच वाली चाची को तो अब घर में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। रानी, तू जानती है आज हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? हाँ चाचा जी, क्योंकि मैंने खेत में काम किया। लड़की होकर खेत में काम करना हमारे गांव में कभी नहीं हुआ। तो अब होगा। ऐसा नहीं चलेगा। औरतों की जगह घर में है, खेत में नहीं। अगर औरतें खेत में नहीं जाएंगी तो खाना कैसे उगेगा? अगर औरतें काम नहीं करेंगी तो घर कैसे चलेगा? बस बहुत सुन लिया हमने। इस लड़की ने तो अब परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। न घर की इज्जत देखती है, न लोगों की बात। शांता, तू चुप रह। घर की इज्जत तब मिटती है जब हम अपने बच्चों के सपनों को कुचल देते हैं। रानी ने तो बस मेहनत की है, क्या मेहनत करना अब गुनाह हो गया? कभी कभी सच्चाई इतनी साफ होती है कि वो सबसे बड़ी बहस को भी शांत कर देती है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं बस वही कर रही हूँ जो हमारे खेतों में हर दिन होता है, मेहनत, पसीना और उम्मीद। अगर लड़के ये कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? क्या हम खेतों की मिट्टी से कम हैं? बेटी, तेरी बात में दम है, पर परंपरा भी कोई चीज होती है। परंपरा बदलती है दादा। पहले तो आप ही लोगों ने कहा था औरत घर से बाहर ना जाए, फिर आपने कहा स्कूल की क्या जरूरत, और अब अगर मैं खेत में मेहनत करूं तो वो भी गलत। कब तक हम सिर्फ डर में जिएंगे? रानी की आवाज अब सिर्फ उसके घर की नहीं, बल्कि उस हर लड़की की थी जो अपने सपनों के लिए चुप रह गई थी। मैंने भी जवान उम्र में खेत में काम करना चाहा था, पर मुझसे मना कर दिया गया। आज अगर ये लड़की करना चाहती है तो इसे करने दो। ठीक है, अगर गांव की पंचायत को मंजूर हो तो रानी खेत में काम कर सकती है। उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ एक फैसला नहीं हुआ, एक सोच बदल गई थी। गांव की मिट्टी ने पहली बार किसी लड़की के कदमों के निशान को सम्मान दिया था। जिस मिट्टी को लोग सिर्फ रोटी का जरिया समझते हैं, रानी के लिए वो इज्जत का सबक बन चुकी थी। हर दिन सूरज से पहले उठना, खेत तक पहुंचना और दिन भर पसीना बहाना, अब वही उसकी पूजा थी। दीदी, तुम तो सूरज से भी पहले खेत पहुंच जाती हो। जो मिट्टी को दिल से सींचे उसका सूरज तो खुद चमक उठता है। बेटी देखो तो, ये धान की बालियां कैसे मुस्कुरा रही हैं। हाँ चाचा जी, लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। रानी की मेहनत अब सिर्फ खेत तक सीमित नहीं थी, उसके साथ गांव की और औरतें भी खेत में आने लगी, कुछ डरते हुए, कुछ छुपकर, पर सबके दिल में एक ही चाह थी, अब हमारी बारी है। रानी, लोग क्या कहेंगे? जब फसल उगेगी लोग वही कहेंगे, हमसे अच्छा तो औरतों ने कर दिखाया। कभी सोचा भी नहीं था जिस लड़की को मैं बोझ समझती थी वही आज गांव की इज्जत बन जाएगी। माँ, दीदी को देखो ना, पूरा खेत सुनहरा हो गया है। हाँ, सुनहरा तो हो गया है बेटी, अब बस मैं चाहती हूँ कि दिल भी वैसे ही सुनहरे रहें। धन्यवाद माँ बाबा, आपने जो सिखाया था वो आज मिट्टी में जड़ें पकड़ चुका है। रानी ने उस दिन जाना
जब इंसान का इरादा सच्चा हो तो मिट्टी भी उसका साथ देती है। वो खेत सिर्फ अन्न का नहीं था, वो उम्मीद का खेत बन चुका था। जिस मिट्टी ने रानी को अपनाया था, अब वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। कभी कभी जिंदगी देखती है, क्या मेहनत सिर्फ तब तक है जब तक सब ठीक है, या तब भी जब सब बिखरने लगे। तू खेत में क्यों जा रही है? तू भीग जाएगी। अगर मैं अभी नहीं पहुंची तो हमारी सारी मेहनत बह जाएगी। जैसे उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी, पर रानी की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। रानी अभी तक घर नहीं आई। इतनी तेज बारिश में वो कहाँ है? वो खेत में गई होगी अपने पौधों को बचाने। दीदी बस कर, तू गिर जाएगी। अगर मैं गिर भी जाऊं तो भी खेत खड़ा रहना चाहिए। उस पल रानी सिर्फ मिट्टी नहीं बचा रही थी, वो अपने सपनों की जड़ें बचा रही थी। हर पौधा उसके हौसले का प्रतीक था। पगली, तुझे कुछ हो जाता तो? चाची, अगर मैं डर जाती तो ये फसल भी डर जाती। तू सच में बेटी कहलाने लायक है रानी। कभी कभी रिश्ते आंधी में नहीं टूटते, बल्कि उसी में जुड़ते हैं। उस रात रानी ने न सिर्फ अपनी फसल बचाई, बल्कि अपने घर का प्यार भी वापस पा लिया। सुबह की नरम धूप सोनपुर गांव के इस मिट्टी वाले आंगन पर आज कुछ अलग तरह से गिर रही थी। जैसे कई सालों से इस घर की हवा में भरा हुआ बोझ आज थोड़ा हल्का हो गया हो। सुबह की इस शांति में एक नया बदलता हुआ एहसास घुला हुआ था। रानी, आज मैं तुमसे एक सच्ची बात कहना चाहती हूँ। मैं बहुत गलत थी। मैंने तुम्हें हमेशा बोझ की तरह देखा, तुम्हारे सपनों को रोका और तुम्हारे दिल को चोट पहुँचाई। मुझे अपनी गलती पर शर्म है रानी, मुझे माफ कर दो। बेटियां कैद करने की चीज नहीं होती, वो पढ़ने, बढ़ने और उड़ने के लिए होती हैं। आज से तुम्हें स्कूल जाने की पूरी अनुमति है। मैं खुद तुम्हें भेजूंगी। आज से तुम इस घर की बेटी हो, बराबर की बेटी। जैसे कविता मेरी बेटी है, वैसे ही आज से तुम भी मेरी बेटी हो। चाची जी, मैं बस इतना चाहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह देखें। मैं कभी आपसे नफरत नहीं कर सकती थी। आज आपने जो कहा है वही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगी और आपकी उम्मीद कभी टूटने नहीं दूंगी। दीदी, अब आप मेरे साथ रोज स्कूल चलेंगे। हम साथ में बैग लेकर जाएंगे, साथ ही लंच खाएंगे और मैं आपको अपनी किताबों के नए चैप्टर्स भी दिखाऊंगी। आज सच में मेरा सपना पूरा हो गया। आज इस घर में सच में बदलाव आया है। रानी, आज से तुम इस घर की असली बेटी हो। और शंटा, आज तुमने अपने दिल की जीत कर ली। अपनी गलती को मान लेना और उसे ठीक कर लेना, यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। उस सुबह सोनपुर गांव के इस छोटे से आंगन में एक पुराने दिल की कड़वाहट टूट गई और एक नया रिश्ता जन्म ले लिया। रानी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से उसकी असली शुरुआत हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये कहानी औरों तक भी पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली नई कहानी, नया एपिसोड और नई जर्नी का पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हम फिर मिलें अगली कहानी में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।